क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? यह सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन एक पल को जरा ठहर कर सोचिए कि यह सवाल है या साजिश। ये जानने की इच्छा है या फिर फैलाया जा रहा है। सुनिश्चित कीजिए ये एजेंडा है या कुछ और सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सवाल बार बार पैदा क्यों हो रहा है? इसके पीछे नीयत क्या है? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक साफ पैटर्न नज़र आएगा। पहले भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उनके एक काल्पनिक साबित करने की कोशिश की गई है। जब वो नैरेटिव बुरी तरह से फेल हो गया और एक राम मंदिर बन गया जहाँ पर भारत समेत दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं, जब एक नया हथियार निकाला गया कि प्रभु श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो हिंसक थे, वो तो मांस खाते थे, वो शिकारी थे। अब समस्या इस सवाल में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो बिना पढ़े लिखे इसका निष्कर्ष निकालती है। क्योंकि आज का दौर अध्ययन का दौर नहीं है, ये सर्च का दौर बन गया है। लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, वो तो स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं और सर्च जानने के लिए नहीं करते। उनका पहले से जो एजेंडा है उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पहले निष्कर्ष तय किया जाता है, फिर गूगल, यूट्यूब या एआई के ज़रिए उनके समर्थक में 2-4 लाइनें मिलती है, उसे उठा ली जाती है और उसी को आधार बनाकर कह दिया जाता है कि वाल्मीकि रामायण में ये कहा भी गया है कि श्री राम जो है वो मांस खाते थे। यहीं से झूठ का सच का मुखौटा बनकर हमारे सबके समाज में आता है, हिंदू समाज में ये फैलता है, नई पीढ़ी के दिमाग में डाल दिया जाता है। और जब इसे बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े नेता, मंत्री कहते हैं, तब आने वाली पीढ़ी को लगता है कि हो सकता है कि ये सही कह रहे हों, लेकिन जो सही है वो सही है। आज हमारा उन सभी लोगों से जो भगवान श्री राम को लेकर ये लच्छान लगा रहे हैं कि क्या आपने कभी वाल्मीकि रामायण का एक भी स्वर्ग पूरा पढ़ा है? क्या आपने संस्कृत का एक भी श्लोक खुद समझने की कोशिश की है? या बस यूट्यूब के 2 मिनट की क्लिप, कुछ कटे छटे अनुवाद या किसी इंटरनेट स्वित विद्वान के राय को उनका ज्ञान मान लिया गया? क्योंकि सच ये है कि बिना मेहनत के जो ज्ञान मिलता है वो अक्सर भ्रम होता है, और अधूरा ज्ञान हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि वो श्रापित होता है, खतरनाक होता है। इसलिए आज जो लोग श्री राम के निर्मल चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो सच। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर प्रभु श्री राम मांस नहीं खाते थे तो वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण को हिरण के शिकार करने के लिए क्यों भेजा? इससे जाहिर होता है कि राम जी और लक्ष्मण जी और उस समय के जो भी भक्ति थी वो मांस खाते थे। यही साबित करने के लिए काफ़ी है कि राम जी मांस खाते थे। और सनातन धर्म हो या दुनिया के कोई भी धर्म हो, मांस हर धर्म में खाना एलाउ है। आप किसी भी ऋषि मुनि को उठा के देख लीजिए, मांस जानवर को, वो लोगों ने कुछ जानवर को ऐसे ही बनाया है कि उसे खाया जाए। खाने के लिए ही कुछ जानवर को भगवान हो या अल्लाह हो या गॉड हो, उसने बना के रखा है। हर चीज़ वेस्ट नहीं होती, और जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे भगवान, गॉड या अल्लाह और बढ़ाता है। तो आप देख लीजिए
नज़र उठा के इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल में आ रही है आपके सामने चिकन है। सबसे ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल होती है चिकन, और पैदावार भी सबसे ज़्यादा है। और जिस चीज़ का इस्तेमाल इंसान करना छोड़ देता है वो दुनिया से ख़त्म होने लगता है।